तो स्वयंभू मनु जो है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर गए हैं। और ऐसी अवस्था में उनके लिए कहा जा रहा है यहाँ पर कि मनु जो थे वो अपनी पुत्री से आसक्त दिख रहे हैं कि जैसे विवाह हो रहा है तो टेंशन फ्री हो जाना चाहिए। जब एक भक्त हुए नरसिंह मेहता, उनके पुत्र गुजर गए छोटे से, तो उनको अगर किसी व्यक्ति ने कहा कि नरसिंह मेहता जी, गुजरात में हम जाते हैं ना पोरबंदर में सोमनाथ के रास्ते में, तो आज भी नरसिंह मेहता जी का स्थान है, तो इतने ऊंचे भक्त हुए, तो वो उनको अगर बोला आपका बेटा मारा गया, नरसिंह मेहता जी आपका बेटा मर गया, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो करताल निकाली और करताल बजाने लग गए। तो लोगों ने कहा कि चलिए क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, शमशान घाट नहीं चलेंगे। तो उन्होंने कहा भला भया छूटा जंजाल, सुखनो भजना श्री गोपाल। इतनी आसक्ति नहीं है ना, सुख से अब भजन कर सकूंगा। नारद जी अपना वृतांत बता रहे हैं वेद व्यास जी को कि जब पूर्व जन्म में मेरी मां गुजर गई तो मेरी आंखों से दो आंसू निकले, एक ठंडा और एक गर्म। ठंडा आंसू निकलता है जब शांत भाव से, हम प्रेम भाव से कोई आंसू निकलता है, और गर्म तब निकलता है जब गुस्से में, क्रोध में या वियोग में निकलता है। तो एक गर्म था कि मां चली गई, लेकिन एक ठंडा था आंसू कि अब मैं अपने गुरुजनों से बद्रीनाथ आश्रम में जाकर मिलूंगा, और भगवान ने दर्शन भी दिया उनको। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वियोग जो है, अब यहां पर एक प्रश्न उठता है, जब इतने ऊंचे वैरागी थे और अपनी पुत्री को अभी जिम्मेदारी से मुक्त हो रहे हैं, तो उनको तो प्रसन्नचित होना चाहिए था कि चलो अब हो गया, अब आराम से भजन करेंगे दोनों पति पत्नी। तो ये तीसरा स्कंद चल रहा है, और 8वें स्कंद में जब गजेंद्र की कथा आएगी तो उससे पहले बता रहे हैं कि जंगल को चले गए स्वयंभू मनु। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी प्लानिंग इतनी स्ट्रांग है, 50 साल की उम्र में छोड़ छाड़ कर गृहस्थी, वो जंगल को जा रहा है, पुत्री से आसक्त क्यों दिख रहा है, रो क्यों रहा है? तो यहां पर एक सिद्धांत समझने वाला है, डिवोटीज को हार्ट स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, इमोशंस डिवोटीज में भी होने चाहिए, लेकिन वो इमोशंस ऐसे ना हो कि वो परमानेंट अटैचमेंट में बदल जाएं। जैसे भगवान कृष्ण ने जब गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया, तो गीता का ज्ञान प्राप्त करते ही अर्जुन युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए और बोले नष्ट मोहा स्मृति लब्धात, अब मेरा स्मृति वापिस आ गई है और मोह नष्ट हो गया है। तत्प्रसादात मैं अच्युत आपका प्रसाद मुझे मिला। कौन सा प्रसाद मिला था, लड्डू या मक्खन, क्या मिला था? कथा प्रसाद, गीता का उपदेश, यही प्रसाद है। भक्तों को ये प्रसाद लेना चाहिए, लेकिन हम लोग इंतजार कर रहे होते 9 बजे वाले प्रसाद का वो भी ठीक है, लेकिन तत्प्रसादात मई अच्युत है, अच्युत आपका ये जो प्रसाद मुझे मिला है ना, ये वेरी वेरी स्ट्रांग कथा प्रसाद, इंस्ट्रक्शंस का जो प्रसाद है, गीता का उपदेश। तो उन्होंने उस प्रसाद लेके उनका मोह नष्ट हुआ और स्मृति वापस आ गई। हमारे को प्रसाद ना मिले तो हमारी स्मृति चली जाती, कह रहे प्रभु कुछ समझ नहीं आ रहा, भूख बहुत लगी है। फिर उसके अंदर निकाल के लाते हैं हम कोट्स, क्या कोट निकाल के लाते हैं? हम लाते हैं कि भूखे भजन ना हो गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। भूखे भजन नहीं होता प्रभु जी, पेट भरा होना चाहिए। लेकिन आपको भगवान पर विश्वास होगा ना, तो आपका प्रसाद अरेंज हो जाएगा। प्रसाद की चिंता नहीं करनी चाहिए, इस वाले प्रसाद की चिंता करनी चाहिए कि कृष्ण कथा प्रसाद कहां से मिल जाए, जितना मिल जाए उतना ग्रहण कर लूं मैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.